Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends and my learning students, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रिसर्च टाइप्स के हवाले से ही है, और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वालिटेटिव रिसर्च। जी हाँ, आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च पे डिस्कस करने वाले हैं। मगर आपको पता है कि टॉपिक को शुरू करने से पहले हम किसी भी दो लाइनों के साथ शुरू करते हैं। किसी शायर ने बड़ी प्यारी लाइनें कही हैं कि मुझको मेरे वजूद की हद तक मत जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक मत जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। यू नो वेरी वेल कि हम लोग रिसर्च पे डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च की टाइप्स पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि रिसर्च क्या है और रिसर्च की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और वन बाय वन हम सारी टाइप्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। रिसर्च में पहली टाइप है बेसिक रिसर्च, उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च, उसके बाद है क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च। बेसिक रिसर्च उसे कहते हैं कि जब हम अपनी डेटा को, हम अपने आइडिया को जब एक्सटेंड करते हैं, जब उसको इन्हांस करते हैं, जब उसको इंक्रीज करते हैं, तो वो रिसर्च बेसिक रिसर्च में आती है। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च, जब किसी भी थ्योरी को, किसी भी आइडिया को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम प्रैक्टिकली अपने पास इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव रिसर्च को, कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब रिसर्च टोटली बेस्ड ऑन नंबर्स पे, स्टैटिस्टिकल डेविएशंस पे, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस पे, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पे, तो वो आप लोगों की क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। आज जिस रिसर्च पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। जी हाँ, पहली बात कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च फुली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंसेस। जी हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च सोशल साइंस की कैटेगरी में आती है। यहाँ पे सोशल साइंस में बहुत सारे एरियाज आते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की। इस रिसर्च में हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर को असेस करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट ओपिनियंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कोविड की वैक्सीनेशन हुई थी, कोविड की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी, तो कुछ लोगों ने एग्री किया था, कुछ लोगों ने एग्री नहीं किया था। तो उस आइडिया को एनालाइज करना, उस आइडिया को स्टडी करना, इस आइडिया को इन्वेस्टिगेट करना कि कौन कौन से लोग आप लोगों की आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में एग्री हैं या कौन एग्री नहीं है। तो लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसको फर्दर एनालाइज करना डिटेल में, वो आप लोगों की क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एम्प्लॉयज के एटीट्यूड की बात करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, पॉलिसीज की। जी हाँ, तो कुछ एम्प्लॉयज उनको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन चीज़ों को भी एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन का वहाँ पे एक्शन कैसा है, ह्यूमन की इम्प्लीमेंटेशन कैसी है। तो सोशल साइंस में मोस्टली ह्यूमन बिहेवियर पे काम होता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिक रिसर्च भी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में अप्लाइड रिसर्च भी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होती है। सारी चीज़ें आप लोगों की साइमल्टेनियसली आप लोगों की अप्लाई होती हैं, किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्योंकि लोगों पर रिसर्च करना, लोगों के एटीट्यूड पर रिसर्च करना, लोगों की फिलोसॉफी पर रिसर्च करना, लोगों की थिंकिंग कैपेबिलिटी पे डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था
तो मेरा टॉपिक लीडरशिप के हवाले से था। तो लीडरशिप भी आपकी क्वालिटेटिव की कैटेगरी में आती है कि ह्यूमन बिहेवियर, एम्प्लॉयज भी लीडर्स होते हैं, तो एम्प्लॉयज भी ह्यूमन होते हैं। तो ह्यूमन को असेस करना कि ह्यूमन क्या सोचता है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे चीज़ों को लेकर चलता है, वो कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, वो कैसे मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो ह्यूमन के बिहेवियर को असेस करना फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस। तो ह्यूमन बिहेवियर को असेस करने के लिए जिस रिसर्च टूल को हम स्टडी करते हैं वो सारी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसमें हम आइडिया को स्क्रीनिंग भी करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज भी करते हैं, किस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसको भी स्टडी करते हैं, उसके बाद उसके एनालिसिस भी करते हैं, उसके बाद उसके आउटकम को, उसके रिजल्ट को भी देखते हैं फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, और वो रिजल्ट कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो भी हम लोग देखते हैं। क्योंकि रिसर्च का मेन पर्पज यही है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें और उसको स्टडी करें, उसको एनालाइज करें और रिजल्ट उसको अक्वायर करें, उसके बाद रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करें। जब तक रिसर्च आपकी अप्लाई नहीं होगी तब तक रिसर्च किसी काम की नहीं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च टोटली बेस्ड करती है सोशल साइंस की फील्ड में, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च इटसेल्फ क्या है। तो आई होप कि रिसर्च टाइप्स में आप लोगों को पता लग गया होगा कि बेसिक रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। हम अपने टॉपिक को जब ख़त्म करते हैं तो अच्छी सी बात के साथ या किसी शायर की लाइनों के साथ ख़त्म करते हैं। किसी शायर ने बड़ी खूब लाइनें कही थी कि मेरा गम मेरी खुशी मेरा सदमा तुम्हें पता चलता, मेरा गम मेरी खुशी मेरा सदमा तुम्हें पता चलता, अगर कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।